कबूतर तेजी से एक डिब्बा पकड़े जा रहा था कि कालू कौवा उसे आवाज देता है। कबूतर चाचा, कबूतर चाचा, जरा यहाँ आना। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कहाँ की जल्दी है बड़े मियाँ? कहीं नहीं कालू भाई, बस जरा काम था। कालू, जिसकी नजर कबूतर के पास डिब्बे पर पड़ती है, आखिर पूछ लेता है, इस डिब्बे में क्या है और जल्दी किस बात की है? अच्छा, तो तुम्हें इस डिब्बे में मौजूद चीज के लिए जिज्ञासा है? हाँ तो और क्या? वाह कालू, मुझे लगा तुम अकेले बैठे हो और मुझे बातों के लिए बुला रहे हो। अच्छा, बात बदलो मत, अब बताओ कि इस डिब्बे में आखिर क्या है? ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम और किसी को ना बताओ, हो नहीं सकता ऐसा तो। और नहीं तो उस गोरी को जरूर बताओगे। अब ऐसी भी बात नहीं, तुम एक बार सीक्रेट बता के तो देखो। अच्छा, मुझे जल्दी है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर मुझे ये डिब्बा किसी को देना भी है। ऐसा कहकर कबूतर जल्दी से उड़ता है। इस सीक्रेट का पता मैं लगा कर रहूंगा। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो, रानो चिड़िया कहाँ हो? हाँ कालू भाई, क्या हुआ? कबूतर के पास जो डिब्बा है उसमें क्या सीक्रेट है? भला मुझे क्या मालूम? वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे लगा मुझे नहीं तो तुम्हें तो बताया होगा। ओहो कालू भाई, मैंने वो बॉक्स नहीं देखा, ना कबूतर की मुझसे बात हुई, फिर मुझे कैसे पता चलता? रानो चिड़िया प्लीज पता करो ना, मैंने जानना है। कबूतर कह रहा था कि वो एक सीक्रेट है। अरे कालू भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी का सीक्रेट जानने की। मैं गोरी नहीं हूँ जो सीक्रेट के लिए भागी भागी जाऊं। हाँ गोरी, चलो मैं चलता हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और गोरी कवि के पास जाता है। गोरी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प कालू जी? फिर कालू कौवा सारी बात गोरी कवि को बताता है। तुम रानो के पास क्यों? अब तुम्हें मुझसे ज्यादा रानो चिड़िया से काम है। वो कबूतर ने कहा था कि तुम गोरी को बताते हो, बस इसलिए मैंने सोचा कि रानो से हेल्प लूं। फिर मिल गई हेल्प, जाओ उसी रानो से ले लो हेल्प। तुमने गोरी को हल्के में ले लिया। बाद में नाराज हो लेना प्लीज, अभी कुछ करो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। चलो कबूतर के घर की तरफ चलें। गोरी कवि और कालू कौवा कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिठू तोता मिलता है। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? सब खैर है? हाँ हाँ, सब खैर है। वो है ना कबूतर, उसके पास एक सीक्रेट बॉक्स है, हम उसका पता करने जा रहे हैं। कालू, जब तुम्हें पता है कि वो सीक्रेट बॉक्स है, फिर क्यों पता करना है? तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। मोटी चोंच वाले, तुम ना अपनी हरकतों से बाज आना। हम पता करें या ना करें, तुम्हें इससे क्या? चलो कालू जी। ऐसा कहकर कालू कौवा और गोरी कवि आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जो भी पक्षी मिलता, कालू कौवा उसी को सीक्रेट बॉक्स का बताता। कुछ ही देर में पूरे जंगल में बात फैल चुकी थी। कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है, जिसे कालू और गोरी देख लेते हैं। ये कबूतर रानो चिड़िया के घर क्यों गया है? मुझे क्या पता, जरूर सीक्रेट बॉक्स का बताने गया होगा। अभी कालू और गोरी यही बातें करते हैं तो कबूतर रानो चिड़िया को लेकर जल्दी से घर से निकलता है। रास्ते में वो मिठू तोते को भी साथ ले लेते हैं। कालू और गोरी उनके पीछे पीछे जाते हैं। ये रानो चिड़िया कितनी चालाक है, उसे जरूर उस सीक्रेट बॉक्स का पता होगा, तभी तो मुझे नहीं बता रही थी। जरूर कोई खजाना है जो ये पक्षी हमसे छुपा रहे हैं। चलो गोरी, हम कौन सा अनजान है, खजाना होगा तो हम भी अपना हिस्सा वसूल करेंगे। सब पक्षी जंगल के एक पुराने पेड़ की तरफ जाते हैं। क्योंकि कालू ने सीक्रेट बॉक्स की बात फैला दी थी, तो बुलबुल, लोमड़ी, काली बिल्ली और हर पक्षी वहां आ जाता है। अचानक कबूतर रुक जाता है। क्या हुआ कबूतर भाई? तुम सब यहाँ रुको, मैं आता हूँ। कबूतर पीछे छुपे गोरी और कालू कौवे को भी आवाज देता है। तुम दोनों यहाँ तक आगे हो तो आगे भी आ जाओ, बाकी सब पक्षी भी आ सकते हैं। सब पक्षी बारी बारी आ जाते हैं। तुम्हें पता था कि हम तुम्हारे पीछे हैं? हाँ, मैंने तभी तुम्हें सीक्रेट बॉक्स का बताया, मुझे पता था कि तुम ये बात जल्दी ही जंगल में फैला दोगे। तुम तो बहुत चालाक निकले कबूतर मियाँ। अब ये बताओ कि हमें यहाँ जमा क्यों किया है?
तुम सबको ये जानना था ना कि इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है। तो और क्या, तुम्हारी बारात में आए हैं यहाँ। कबूतर का यही प्लान था कि तुम सबको एक साथ जमा करे। क्यों, क्या कोई खजाना बांटना है? कालू कौवे, कभी तो खजाने के लालच से बाहर आ जाया करो। क्यों तुम्हें हर वक्त खजाने के ही ख्याल आते हैं? अच्छा, तुम ही बता दो कि आखिर इस सीक्रेट बॉक्स में है क्या। कालू बहुत ऊंची आवाज में बोलता है, मेरा ख्याल है अब इस सीक्रेट बॉक्स को बताने का समय आ गया है। इतने में कबूतर एक छोटे से पक्षी को बाहर लाता है। छोटा पक्षी आसपास इतने पक्षी देखकर खुश हो जाता है। आखिर कबूतर वो बॉक्स खोलता है। उसमें एक छोटा सा केक होता है। आज इस छोटे पक्षी का जन्मदिन था। ये उदास था कि कोई इसका जन्मदिन नहीं मनाता। देखो छोटे पक्षी, सभी पक्षी तुम्हारे जन्मदिन में शामिल हुए हैं। धन्यवाद कबूतर चाचा। ये धन्यवाद कबूतर का नहीं, इस कालू का करो जिसने सब पक्षियों को जमा किया, वरना इस कबूतर के बस की बात नहीं थी। तोते की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सब मिलकर उस छोटे पक्षी का जन्मदिन मनाते हैं। खुशी अकेले रहने में नहीं, बल्कि सबके साथ और दोस्ती में है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। गुड़िया खिड़की में बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, इधर आ जाओ घोंसले में, बाहर तेज बारिश हो रही है। मम्मा, इसीलिए तो मैं खिड़की में बैठी हुई हूँ। बारिश देखने का बहुत मजा आता है। मेरा तो बारिश में नहाने को दिल करता है, लेकिन आप हैं, मुझे बारिश में नहाने ही नहीं देती। गुड़िया बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, फिर जैसे मर्जी बारिश में नहाना। अच्छा गुड़िया बेटी, अब तुम आराम से घोंसले में बैठ जाओ, मैं आपके लिए दाना ले आऊँ। मम्मा, क्या आप अकेली ही बारिश में जाएंगी? नहीं बेटी, मैं गौरी को साथ लेकर जाऊंगी। वो सुबह कह रही थी दाना लेने मुझे साथ लेकर जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर से बाहर ना निकलना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर से टोकरी उठाती है और दाना लेने के लिए निकल जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी गौरी कवि के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाज़ा खोलती है। आ गई तुम रानो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तुम रुको यहाँ, मैं घर से टोकरी ले आऊँ। गौरी कवि घर के अंदर जाती है और टोकरी उठाती है। जग्गू, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम आराम से घोंसले में बैठे रहना, घर से बाहर ना निकलना। ठीक है मम्मा, लेकिन आते हुए मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी मीठा फल। ऐसा कहकर गौरी कवि घर से बाहर निकलती है और रानो चिड़िया के साथ दाना लेने के लिए चली जाती है। वो सीधी मैदान की तरफ जाती हैं। मैदान में हर तरफ पानी ही पानी था। वो दोनों ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती हैं। रानो चिड़िया, यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है, यहाँ तो दूर दूर भी कोई दाना दिखाई नहीं दे रहा। अब हम घर दाना कहाँ से लेकर जाएंगे? गौरी, दाना तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ ही लेंगे। लेकिन बताओ तो सही, कहाँ से लेकर जाएंगे? गौरी, इन दिनों में इंसानों की बस्ती में मकई का दाना बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ना हम दोनों
इंसानों की बस्ती में जाएं। वहाँ हमें कहीं ना कहीं से दाना मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर जल्दी चलो। गौरी कवि और रानो चिड़िया दोनों अपनी अपनी टोकरियां उठाकर इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। वहाँ किसान के खेत में मकई के काफी सारे दाने बिखरे पड़े थे। गौरी कवि और रानो चिड़िया दोनों खेत से दाना इकट्ठा करके अपनी टोकरी भर लेते हैं। रानो चिड़िया, हमें दाना तो मिल गया, अब कहीं से मीठा फल मिल जाए तो मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। उसने आते हुए मुझे कहा भी था। गौरी, हमें दाना मिल गया, आओ हम मीठा फल भी ढूंढते हैं। अगर हमारे भाग्य में हुआ तो मीठा फल भी मिल जाएगा। वो दोनों सहेलियां बारिश में फिर से उड़ती हैं। जंगल में हल्की हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। वो दोनों उड़ती हुई जा रही थी। रानो चिड़िया को एक जगह एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर दो मीठे मीठे फल लगे हुए थे। रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों उस पेड़ के पास जाती हैं। वाह, ताज़ा और मीठे मीठे आम का फल। मेरा जग्गू तो ये आम का फल खाकर खुश हो जाएगा। रानो, इस पर तो सिर्फ 2 आम है। ऐसा करते हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। और अपने घर की तरफ वापस लौटती हैं। रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाती हैं। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? छोटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी जान हूँ, अब सूखा दाना खाया नहीं जाता। माँ जी, मेरे पास ये एक आम है, ये आप ले लें। मैं अपनी बेटी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगी। रानो चिड़िया, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही आम है। अगर वो भी तुम इस बूढ़ी चिड़िया को दे दोगी तो खुद क्या खाओगी और अपनी बेटी को क्या खिलाओगी? गौरी, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं सूखा दाना खाकर भी अपनी भूख मिटा लूंगी, लेकिन ये तो बूढ़ी हैं। ऐसे कहकर रानो चिड़िया अपना मीठा फल उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है और दोनों फिर से अपने घर की तरफ उड़ती हैं। गौरी कवि तो बहुत तेजी से उड़ती हुई आगे निकल जाती है और रानो चिड़िया पीछे रह गई थी। रास्ते में रानो चिड़िया को तोता मिल जाता है। रानो चिड़िया, तुम ये दाना कहाँ से लेकर आई हो? मैंने तो सारा जंगल घूम लिया, लेकिन कहीं से भी दाना नहीं मिला। तोते भाई, मैं ये दाना किसान के खेत से लेकर आई हूँ। वहाँ बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, वहाँ से जाकर ले आओ। वहाँ अभी भी बहुत सारा दाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानो चिड़िया। तोता ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घर के पास पहुँचती है तो देखती है कि मैना उसके घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। रानो चिड़िया मैना के पास जाती है। आप कौन और आप इस बारिश के मौसम में यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं झरने के पास रहती हूँ। अब बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गई। मैना, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं दाना अपने घर अपनी बेटी को दे आऊँ और घर से छाता ले आऊँ, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। ये आपका एहसान होगा। मेरी भी घर में छोटी सी बेटी है, वो अकेली डर रही होगी। रानो चिड़िया घर जाती है और दाना घर में रखकर अलमारी से छाता उठाती है। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, आप दाना खा लेना, बाकी बात मैं वापस आकर आपको बताऊंगी। रानो चिड़िया घर से निकल जाती है और मैना को अपने साथ लेकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है। वो थोड़ी ही देर में झरने के पास मैना के घर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ अंदर आए, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। रानो चिड़िया मैना के साथ उसके घर में चली जाती है। मैना फलों से भरी टोकरी रानो चिड़िया को देती है। मैना बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने बड़ी मेहनत से मीठे फल ढूंढे होंगे। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा अपना फलों का बाग है,
जहाँ हर तरह के फल लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया वो फलों से भरी टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी बारिश के हसीन मौसम में मीठे मीठे फल खाती हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।